जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि क्या लक्षण होते हैं जब हमें हनुमान जी के दूत मिलते हैं। हनुमान जी के दूत जो है जब शरीर पर आते हैं तो क्या-क्या बदलाव हो सकता है आपके जीवन में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हनुमान जी के दूत एवं वीर जब हमें प्राप्त होते हैं, दूत और वीर जब प्राप्त होते हैं, तो हमारे हमारी हमें किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि हमारे पास बाबा के वीर आ गए हैं, दूत आ गए हैं। तो ये कैसे हम पहचाने कि ये हमारे पास वाकई में ही है, कुछ कृपा है ऐसी जो परमात्मा की दी हुई है। उनकी कृपा ना हो तो कुछ भी नहीं मिल सकता, कुछ भी मिलना क्या, सोचना भी असंभव है। हाँ, उनकी दया हो जाती है तो सब कुछ मिल जाता है। और कई बार हम ये सोचते हैं, अगर हम उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं या नित्य कोई भी जाप मंत्र जाप साधना या कोई तप कर रहे हैं, तो भैया उनकी कृपा के बगैर तो आप कर ही नहीं रहे हो। उनकी कृपा है, उन्होंने आपके ऊपर ये कृपा बना रखी है, तभी आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हो, तभी आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, तभी आप रामायण का पाठ कर रहे हो। इसी पर अगर उनकी कृपा ही ना हो, आपके शरीर आपके साथ ऐसी मजबूरियां बन जाए कि आप पाठ करने के लायक ही ना हो, ये उनकी कृपा ही है। अगर आप पाठ करने के लायक हो रहे हो और उनकी कृपा है तभी हम कर रहे हैं। अब हम कैसे जाने कि जिस पाठ को हम कर रहे हैं या जिस पूजा को हम आधार बांधकर कर रहे हैं, हनुमान जी हमारे इष्ट देव हैं, क्या हमारी उनकी उनकी कृपा हमारे ऊपर है? ये किस प्रकार के संकेत है? ये कैसे जान सकते हैं हम कि उनके दूत हमें प्राप्त हो चुके हैं, उनके वीर हमें प्राप्त हो चुके हैं? कुछ ऐसे अनुभवित संकेत मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इसे ध्यान से सुनना, समझना पूरी वीडियो को एंड तक, तभी आपको पता लगेगा। शरीर में कुछ अलग से बदलाव उत्पन्न होने होने लग जाते हैं जब आप पूजा करते हो। बदलाव नंबर 1, जहां हनुमान जी का नाम चल रहा होता है, जहां राम जी का नाम चल रहा होता है, आपका मन जो है मगन हो जाता है। इतना मगन हो जाता है कि वहां से उठने का मन ही नहीं करता। अगर राम नाम की धुन में लो लग जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप कोई भजन भी सुन रहे हो, आंखों से अश्कों की धारा बहने लग जाती है, भगवान से मिलने की लालसा बढ़ जाती है, अंदर से बहुत ज्यादा लालसा बन जाती है। और अगर कोई व्यक्ति दुखी है, यहां तक कि कोई जीव भी दुखी है, तब भी आपके मन में विचलता हो जाती है, मन व्याकुल हो जाता है, अन्याय सहन नहीं होता आपसे। किसी भी जीव के साथ हो, किसी के साथ भी हो, अन्याय आपसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा जो है, हनुमान जी के दूतों की कृपा है, वो आपके शरीर में वास कर रहे हैं, आपके शरीर में आ रहे हैं। और आप अगर निरंतर किसी भी शक्ति की आराधना करते हो, किसी भी मंत्र की आराधना करते हो, हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक ओरा शक्ति तैयार होती है, जो उसी रूप की होती है जिस रूप की आप आराधना करते हो, उसी रंग की होती है। अब ये ऑरेंज है, लाल है, ये तो वो ही जानते हैं। वो ओरा शक्ति है, वही कृपा है। आप जब एक बात आपको महसूस होता है, आप ऐसा कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप जमीन से 2 फुट ऊपर हो, आपको ऐसा लगता है कि शरीर पर आपके अपने आप ही इस प्रकार की बॉडी का हिलना भी यही कृपा के पात्र है। जब आप प्रभु का नाम चल रहा हो, राम नाम चल रहा हो, गुणगान चल रहा हो, राम कथा चल रही हो, शरीर के अंदर अपने आप, लेकिन आपके रुकने से भी आपका शरीर रुक नहीं पा रहा। ये प्रभु की कृपा का ही है सब कुछ। और मन करता है, जैसे कई बार मन में इस प्रकार के भी आता है कि सामने वाले को ये बात कह दूं और वो बात सत्य भी हो सच। रही है, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर पर एक ऊर्जा आ गई है, एक कृपा आ गई है, एक दूत की कृपा प्राप्त हो रही है जो। और याद रखना इस बात को, कोई भी शक्ति खुद के लिए नहीं होती है। शक्ति के मद में
अहंकारित नहीं होना चाहिए। शक्ति का मोह बहुत गलत रास्ते पे भी लेके जा सकता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि अब तो मेरे पास हनुमान जी की शक्ति आ गई। आप हनुमान जी की पूजा पाठ जब हम करते हैं तो उनकी अष्ट सिद्धियों की कृपा भी आती है, नवनिधियों की कृपा भी आती है। उनका कुछ कुछ परसेंट से भी कम परसेंट का हिस्सा हमारे पास एकत्रित होने लग जाता है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहंकार की बूथ उत्पन्न होती है, तो वो हिस्सा भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। उस हिस्से को बचा कर रखना चाहिए। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति है, अगर हमने उसको झाड़ा लगा दिया, हम सोच रहे हैं कि हम इसको झाड़ा लगा देते हैं। अपने गुरु के बगैर कभी भी किसी के ऊपर ऐसे झाड़ा नहीं लगाना चाहिए। अब आप कहोगे कि आपके पास अगर बाबा की कृपा आ गई है, बाबा के दूत आ गए हैं, तो झाड़ा लगाने में बुराई क्या है? बुराई का प्रथम केंद्र यही है कि आपने झाड़ा लगाकर अपना व्यक्तित्व दिखाया उसको, हनुमान जी की कृपा का नहीं दिखाया। आप ये कहो कि सब उनका ही प्रताप है। आप जब झाड़ा लगा रहे हो तो इसमें आपका ही नाम हो रहा है। अगर वो अब वो व्यक्ति क्या करेगा, दूसरी बार अगर उसको दिक्कत होगी तो वो ये कहेगा झाड़ा लगा दीजिए। नहीं, आप उनसे जोड़ना आपका फर्ज है, उसके अंदर भक्ति जगाना आपका फर्ज है। इस प्रकार की भक्ति जगाने का फर्ज आप पूर्ण कीजिए। शरीर के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स उत्पन्न रहते हैं दूत महाराज जी के, अपने आप ही शरीर पर अलग सा मूवमेंट होता है, फिर शक्ति बलवान होने लग जाती है, अपने आप बलवान होती है। अगर जैसे कोई जितने दुखी पूजा है, रास्ता दिखाइए, किस माध्यम से चलिए, उन्हें ये रास्ता पूजा दिखाइए, पाठ का। पूजा पाठ का रास्ता दिखाइए, उन्हें दिखाइए कि हनुमान चालीसा के 100 पाठ की कितनी शक्ति है, उन्हें दिखाइए 7 पाठ की कितनी शक्ति है। ये फर्ज होते हैं। और शरीर पर जब आप हनुमान जी के समीप जाते हो, माँ दुर्गा के समीप जाते हो, कोई भी मंदिर में जाते हो जहाँ शक्ति तपोबल मंदिर होते हैं, वहां आपकी जवाइयां नहीं रुकती, पूरी खींच खींच के आपके ऊपर शरीर पर जवाई आती है। कई बार आपके खानदान में भी किसी भक्त ने मानो किसी पितर ने पूजा कर रखी होती है हनुमान जी की, वो भी कृपा आपके ऊपर ही बनती है, जो हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। ऐसा कोई घर नहीं था जहां पर बजरंगबली की पूजा ना होती हो। अब जाकर थोड़ा सा लोग जो है कुछ बदल गए हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा हर घर में है, माँ दुर्गा की पूजा हर घर में है, देवियों की पूजा हर घर में होती थी। तो इसी प्रकार से आप हनुमान जी की कृपा अगर आपके ऊपर आ रही है तो ये बहुमूल्य धन है। कुछ ऐसे अनुभवित संकेत मैंने आपको बताया है, मैं झूठ मूठ कुछ नहीं बताऊंगा आपको। जो आपको बताया है इस तरीके से आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। यही रास्ता है हनुमान जी की कृपा को पाने का। दूसरों के प्रति धर्म का प्रचार, राम नाम की चर्चा, राम नाम का गुणगान, ये अगर आपके अंदर से अपने आप होने लग गया है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हनुमान जी की कृपा आ चुकी है। हनुमान जी के दूत आ रहे हैं, हनुमान जी के वीर आ रहे हैं। आपके मन में मन करता है राम नाम का प्रचार करूं, आपका मन करता है मैं घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ करवाऊं, घर घर में रामायण का पाठ करवाऊं, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा आपके घर के अंदर उत्पन्न होने लगी है, आपके शरीर में उत्पन्न होने लगी है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।